फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ प्रैक्टिस सेट ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, जिसमें हमने अपनी एक वीडियो को कंप्लीट कर लिया और जिसमें हमने समझे थे टोटल 4 क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो फर्स्टली आप मेरी उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ओके, तो आज की वीडियो हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में बेसिकली मैंने हर तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि सीरियलाइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से हमें पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कर लेते हो तो आई श्योर यू कि आपका जो सीरियलाइजेबिलिटी का टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ओके, जो कि हम आज करेंगे, राइट। तो इसमें हमें क्या गिवन है, सी हमें इसमें एक स्केड्यूल गिवन है और हमें कहा गया है कि इज द फॉलोइंग स्केड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। दैट मीन्स क्या है, दोनों व्यू भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट है बट व्यू नहीं है। थर्ड क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल है बट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है कि ना तो व्यू सीरियलाइजेबल है और ना ही कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम इस जो हमारा स्केड्यूल है इसको ड्रॉ कर लेते हैं हमारी शीट पर। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्केड्यूल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो मैंने आपको इसका जो प्रोसीजर है ड्रॉ करने का वो नहीं बताया, बिकॉज आई होप सो कि हमने जितनी भी अब तक वीडियोस देखे हैं उनमें से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें एक स्केड्यूल के जो हमें ऑपरेशंस बता रखे हैं तो उनमें से कैसे हमें एक स्केड्यूल को ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इस स्केड्यूल की सीरियलाइजेबिलिटी को। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करेंगे बाय यूजिंग द प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, तो हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, T1, T2 एंड देन T3। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास रीड ऑफ ए। तो रीड ऑफ ए की क्या हमारे पास इन दोनों में से कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल रही है? यस, वी आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर राइट ऑफ दिस इन ट्रांजेक्शन T3। तो हमें डिपेंडेंसी मिल गई फ्रॉम T2 टू T3। नाउ रीड ऑफ बी का क्या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है इन दोनों में? नो, वी आर नॉट हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ रीड बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट ऑफ सी। क्या राइट ऑफ सी का कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल रहा है? यस, वी आर हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ राइट ऑफ सी, दैट इज रीड ऑफ सी फ्रॉम T2 टू T3 अगेन। ओके, तो हमने लाइन को एक बार ड्रॉ कर लिया तो हम वापस से ड्रॉ नहीं करेंगे। आफ्टर दिस वी विल सी रीड ऑफ सी। क्या रीड ऑफ सी का कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है? नो, वी आर नॉट हैविंग। आफ्टर दिस वी विल सी फॉर राइट ऑफ बी। राइट ऑफ बी का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर? यस, वी आर हैविंग रीड ऑफ बी, इसमें भी हमारे पास और इसमें भी है। तो हम कहेंगे T1 का हमारे पास T2 में भी है एंड T3 में भी है, राइट। आफ्टर दिस हम रीड ऑफ बी का देखेंगे। क्या रीड ऑफ बी का कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है? नो। नेक्स्ट रीड ऑफ ए का कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है? यस, फ्रॉम T1 टू T3। तो हमने T1 टू T3 ऑलरेडी हमने जो डिपेंडेंसी है वो क्रिएट किया है तो हम वापस से नहीं करेंगे। राइट ऑफ ए की है? नो। नेक्स्ट रीड ऑफ ए की भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है, तो ये तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि आगे कोई ऑपरेशन हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास क्या मिल चुका है, हमें एक रिजल्टेंट हमारा जो प्रेसिडेंस ग्राफ हमें मिल चुका है। सो दिस इज अ रिजल्टेंट प्रेसिडेंस ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कोई हमारे पास लूप या फिर साइकिल है। तो हमारे पास इसमें कोई लूप भी नहीं है और ना ही कोई साइकिल है। ओके, तो हम देखेंगे इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या हो चुका है, अगर इसमें कोई लूप नहीं है और या साइकिल नहीं है तो हम कहेंगे यस दिस स्केड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा था कि अगर सीरियलाइजेबल, ओके, तो अगर जो हमारा स्केड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाता है तो इट विल बी श्योरली कि वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट द स्केड्यूल इज बोथ व्यू serializable and conflict serializable. So this is the result of this question. Now let's see the next question over here. Okay, तो सेकंड क्वेश्चन पहले आप ट्राई कीजिए करने का एंड देन आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें अगेन हमारे पास एक स्केड्यूल गिवन है, राइट। और इसमें हमें क्या फाइंड अप करना है, हमें फाइंड अप करना है कि इनमें से कौन सा जो स्केड्यूल है, कौन सी जो सीरियल स्केड्यूल है वो इसके इक्विवेलेंट है, इसके व्यू इक्विवेलेंट है, राइट। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर हमें गिवन है व्यू इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे इनमें से कौन सा स्केड्यूल इसके इक्विवेलेंट है विद द हेल्प ऑफ व्यू इक्विवेलेंस मेथड, करेक्ट। तो हम सबसे पहले जो हमारा स्केड्यूल है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं। ओके, तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, हम जितने भी हमारे पास ये सीरियल स्केड्यूल्स होंगे इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे एंड इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे जो हमारा एक्चुअल है और इन तीनों में से कोई भी सीरियल स्केड्यूल है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए क्योंकि हमें 1 बाय 1 सभी को क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन उनको कंपेयर करना पड़ेगा।
तो जैसे कि हमें पता है अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें तो हमें एफिशिएंसी सीखनी है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे रिजल्ट निकालें। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा? यस, इट विल बी डिपेंडेंसी ग्राफ मेथड। ओके, तो डिपेंडेंसी ग्राफ हम इसका क्रिएट करेंगे। ओके, एंड देखेंगे कि इसके इक्विवेलेंट कोई सीरियल शेड्यूल है, कौन सा सीरियल शेड्यूल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन्होंने कहा है कि इसके इक्विवेलेंट कोई तो सीरियल शेड्यूल होगा ही होगा, देन ऑब्वियसली इट इज़ व्यू serializable शेड्यूल। तो इसका व्यू डिपेंडेंस ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हम इसका डिपेंडेंस ग्राफ बनाएंगे। तो बेसिकली डिपेंडेंस ग्राफ में हमारे पास क्या होती है, 3 कंडीशंस होती हैं। ओके, फर्स्ट रीड राइट, फर्स्ट राइट रीड एंड लास्ट राइट। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सा डेटा है हमारे पास? एक तो ए है, राइट, एक हमारे पास बी है एंड एक हमारे पास क्या है, सी। ये हमारे पास 3 डेटा वैल्यूज़ हैं। ओके, इन तीनों के हम क्या करेंगे, ये 3 कंडीशंस हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले ए की देखते हैं। ओके, तो ए का हमारे पास जो हमारा फर्स्ट रीड राइट है वो कहाँ पर हो रहा है? सो वी कैन सी ओवर हियर कि ए का हमारे पास कहीं भी कोई रीड राइट अगर नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम सिंपली वो देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन रीड ऑपरेशन को फर्स्टली परफॉर्म कर रही है। तो वो ट्रांजैक्शन है हमारे पास T1। तो वी विल सिंपली राइट ओवर हियर T1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बी का फर्स्ट रीड कहाँ पर हो रहा है? तो हमारे पास बी का तो कोई रीड हो ही नहीं रहा है। सेम हमारे पास सी का भी कोई रीड नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए कहीं पर अक्कर हो रहा है? नो, देयर इज नो एनी राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए। नेक्स्ट हम देखेंगे द फर्स्ट राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बी। सो ही इज एनी राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट? नो, देयर इज नो। सी का भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट ऑप्शन रह चुका है वो क्या है हमारा? लास्ट राइट। नाउ वी विल सी द लास्ट राइट ऑपरेशन। तो ए का लास्ट राइट ऑपरेशन कहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ए का राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो हम वहाँ पर सिंपली कट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बी का। तो बी का लास्ट राइट कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है? T4 में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांजैक्शन T1, T2 एंड T3 हैं वो क्या होनी चाहिए? दे मस्ट प्रोसीड T4। ओके, एंड सी का लास्ट राइट कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है? T3 पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सी डेटा है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है? T3 एंड T2। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी T3 है इट मस्ट कम आफ्टर T2। ओके, तो ये हमें डिपेंडेंसी दिखाएगी दैट T2 मस्ट कम बिफोर T3। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? हमारे पास डिपेंडेंसी ग्राफ मिल गया जिसमें से हमें कुछ डिपेंडेंसीज मिली हैं कि जो हमारी T4 है, हेयर आर 4 ट्रांजेक्शन्स। ओके, कि T4 है वो 4th नंबर पर आनी चाहिए, कि इन तीनों से पहले आने चाहिए। सेकेंड हमें कौन सी डिपेंडेंसी मिल रही है? अब सेकेंड डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है कि T2 मस्ट कम बिफोर T3। बट इतनी सी इंफॉर्मेशन से ये रेलेवेंट नहीं है कि हम T2 एंड T3 की पोजीशंस इन तीनों स्केड्यूल्स ट्रांजेक्शन्स में हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इस स्केड्यूल से गैदर करेंगे, दैट इज़ व्हाट द राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या इनमें कोई राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हो रहे हैं, तो उनके हम सीरीज देखेंगे यहाँ पर। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट हमारे पास जो राइट बी के हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स अक्कर हो रही हैं, जिनमें से हमें क्या पता लग रहा है कि T1 है T2 से पहले आ रहा है। ओके, T2 की T3 के साथ राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हो रही है। नेक्स्ट सेम T3 की T4 के पास क्या हो रही है? कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर अक्कर हो रही है। एंड हेयर T2 की T3 के बाद हमारे पास क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर अक्कर हो राइट राइट की। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि जो T1 है वो T2 से पहले आना चाहिए, T2 T3 से पहले आना चाहिए एंड T3 T4 से पहले आना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? हमारा एक सीरियल स्केड्यूल मिल चुका है। ओके, सो दिस इज़ अ रिजल्टेंट सीरियल स्केड्यूल। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा व्यू डिपेंडेंसी ग्राफ है इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन वो रेलिवेंट नहीं होती है, तो उसके लिए हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जो कि हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। सो दिस इज़ अ रिजल्टेंट सीरियल स्केड्यूल। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन से that the view equivalent serial schedule to this schedule is what? This one, T1, T2, T3 and T4. okay, so this is a question. Now let's see next question. तो इसमें again हमें एक schedule given है और हमें बताना है कि क्या ये schedule both conflict and view है या फिर सिर्फ view है and conflict नहीं है, and any of these questions. okay, now we will write this schedule. तो ये question I think बहुत easy होने वाला है। now let's try. okay, तो हम देखते हैं इस question को। इसमें हमारे पास जो 3 operations हैं। okay, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास? रीड ऑफ एक्स। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज राइट ऑफ एक्स। थर्ड ऑपरेशन अगेन फर्स्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज राइट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट
स्केड्यूल जो कि हमें गिवन है। ओके, तो हम चेक करेंगे इसकी सीरियलाइजेबिलिटी को। सेम हमारे पास वही मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करेंगे थ्रू प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड। राइट, लेट्स सी। तो मेरे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2। ओके, नाउ हियर T1 से T2 की तरफ कोई डिपेंडेंसी आ रही है? यस, देयर इज। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, तो हम कहेंगे T1 टू T2। अगेन T2 से भी T3 की तरफ क्या मिल रही है हमें? एक डिपेंडेंसी मिल रही है ना, फ्रॉम T2 एंड T3, राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो हम यहाँ पर इस डिपेंडेंसी को ड्रॉ करेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट इस प्रेसिडेंस ग्राफ में हमें क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है एक लूप। तो हम कहेंगे दिस स्केड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, नेक्स्ट हम, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब अरे बताओ कि क्या ये स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट या फिर व्यू है, तो हमें इसकी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो अगर इन्होंने जस्ट ये पूछा होता कि अरे क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देते, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि जो स्केड्यूल है ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। बट हम इसकी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करेंगे। राइट, ना लेट्स सी द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो हमारा फर्स्ट रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक अकर हो रहा है? फ्रॉम T1 टू T2। राइट, सेकंड क्या है हमारे पास? क्या हमारे पास कोई राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है? नो, देयर इज नो एनी राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड क्या कंडीशन होती है हमारी? लास्ट राइट कहाँ पर हो रहा है? तो लास्ट राइट हमारा क्या कहाँ पर हो रहा है? T1, जो क्या कह रहा है कि जो भी हमारी प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमेशा T1 से पहले आने चाहिए। बट यहाँ पर तो दो ही ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? T2 must come before T1. But here we can say the condition 1 and 2 are contradicting. ओके, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो हम कहेंगे दिस schedule is not neither. Okay, we will say neither conflict serializable nor व्यू सीरियलाइजेबल। ना तो ये कॉन्फ्लिक्ट है और ना ही ये स्केड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है। तो इसमें से हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई? हमारी फोर्थ कंडीशन की, जो ये स्केड्यूल है ये ना तो कॉन्फ्लिक्ट है ना फिर व्यू सीरियलाइजेबल है। ओके, तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल सी आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सी दिस क्वेश्चन ओवर हियर। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक स्केड्यूल है और हमें बताना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है, व्यू है या फिर नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, या फिर इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा। नाउ लेट्स सी बाय ड्राइंग दिस schedule on a page. Okay, so this is a schedule. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, तो हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स हैं, T1 ट्रांजेक्शन एंड T2। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या इसके और इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर बन रही है। नाउ वी विल सी। क्या रीड ए की कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है T2 में? नो। राइट ए की है? यस, वी आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर फ्रॉम T1 टू T2। नाउ वी विल सी, क्या रीड ए की कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है? नो। राइट बी की कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है? यस, वी आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ राइट बी, दैट इज फ्रॉम T2 एंड T3। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये स्केड्यूल क्या है? नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है। नाउ वी विल सी इट फॉर द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। अब हमें पता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा स्केड्यूल है इट मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट वन ब्लाइंड राइट। तो इसमें कोई भी ब्लाइंड राइट हमारे पास नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे येस दिस स्केड्यूल इज ऑल्सो नॉन व्यू सीरियलाइजेबल। ओके, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? इट विल बी नॉन सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, की जो ये स्केड्यूल है क्या है हमारे पास? नॉन सीरियलाइजेबल। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक स्केड्यूल गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सी वैलिड सीरियलाइजेबल सीक्वेंस है इस स्केड्यूल की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें ये चीज़ बताई गई तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये स्केड्यूल हमारे पास क्या है? सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है। ओके, तो इसके इक्विवेलेंट अगर हमें पता करना हो कि इसके इक्विवेलेंट कोई सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है तो वो तो हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मेथड की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें अगर कहा गया है कि व्यू सीरियलाइजेबल सीक्वेंस की फाइंड करिए तो हम व्यू सीरियलाइजेबल मेथड की हेल्प से ही फाइंड करेंगे इसके इक्विवेलेंट एक सीरियल स्केड्यूल। राइट, नाउ लेट्स सी। फर्स्टली हम इस जो स्केड्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ दिस इज अ स्केड्यूल। अब हम क्या करेंगे? इसके इक्विवेलेंट हमारा जो सीरियल स्केड्यूल है वो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंस ग्राफ मेथड। ओके, तो डिपेंडेंस ग्राफ के मेथड से हम तीन कंडीशंस को अगेन चेक करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा? फर्स्ट रीड राइट। ओके, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे रीड ऑफ राइट ऑन डेटा ए। ओके, देन बी के ऊपर एंड देन सी के ऊपर। ओके, तो बेसिकली जो हमारा ए है तो हमारा फर्स्ट रीड राइट ए का कहाँ पर हो रहा है? फ्रॉम T2 टू T1। ओके, तो हमें मिल गया फ्रॉम T2 टू
I'm sorry, it's arrow to T1. ओके, नेक्स्ट हम बी का देखेंगे. बी का फर्स्ट रीड राइट कहाँ पर हो रहा है हमारा? फ्रॉम T2 टू T1, अगेन फ्रॉम T2 टू T1, राइट. सी का हमारा रीड राइट कहाँ पर हो रहा है? फ्रॉम T1 टू T3. ठीक है, ओके. तो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन. नाउ वी विल सी अ सेकंड कंडीशन. तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी? जो हमारा फर्स्ट राइट रीड, ओके, तो हमारा फर्स्ट राइट रीड कहाँ कहाँ पर हो रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे ए का. तो ए का हमारा फर्स्ट राइट रीड कहाँ पर हो रहा है? नो, देयर इज नो एनी राइट. नाउ वी विल सी द सेम फॉर बी. ओके, तो क्या हमारे पास बी का कोई राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट है? नो, बी का भी नहीं है हमारे पास, सी का भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट राइट. ओके, तो लास्ट राइट ऑफ ए हमारा कहाँ पर अक्कर हो रहा है? तो हमारा लास्ट राइट ऑफ ए अक्कर हो रहा है इन T1. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो भी ट्रांजैक्शन ए को यूज़ कर रही है दैट मस्ट कम बिफोर T1. तो कौन ट्रांजैक्शन जो T1 को ए के डेटा को यूज़ कर रही है दैट इज़ T2. तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? दैट इज़ T2 मस्ट कम बिफोर T1. नेक्स्ट हम देखेंगे बी का. बी का लास्ट राइट कहाँ पर हो रहा है हमारा? इट इज़ इन T3. तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? जो भी ट्रांजैक्शन बी को यूज़ कर रही है दैट मस्ट कम बिफोर, दैट इज़ T1 एंड T2 मस्ट कम बिफोर T3. ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सी का. तो सी का क्या कह रहा है? हमारा लास्ट जो राइट है वो हो रहा है हमारा T3 में. तो ये क्या कह रहा है? दैट द T3 मस्ट कम बिफोर T2, क्योंकि जो हमारा सी है वो T2 एंड T3 में ही यूज़ हो रहा है, राइट. ओके, नाउ हेयर जो हमारा सी है वो यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर हम कहेंगे T1 एंड T2. ओके, नाउ ये हमें टोटल हमारी डिपेंडेंसीज मिल चुकी हैं. अब इन डिपेंडेंसीज के बेसिस पर हम क्या करेंगे? एक सीरियल शेड्यूल क्रिएट करेंगे. ओके, तो इन डिपेंडेंसी से हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी है कि हमारा T3 वो क्या कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, थर्ड प्लेस पर. नाउ वी विल सी कि जो हमारा T1 एंड T2 किस बेसिस के ऊपर हम प्लेस करेंगे. ओके, तो इन तीनों डिपेंडेंसीज से हमें ये क्लियर हो रहा है, ये तीनों डिपेंडेंसी सेम कंडीशन शो कर रही हैं. दैट मीन्स जो हमारा T2 है वो T1 से पहले आना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ रिजल्टेंट serial schedule with the help of view serializable method. Okay, that is dependency graph. So this is a result. Okay, तो इस schedule में जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ T2, T1 एंड T3. सो दिस इज़ अ 6 क्वेश्चन. ओके, तो आज के लिए इतना ही. आई होप सो आपको जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू.